नमस्कार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार फैसला आ गया है। कोटद्वार की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश एडीजे रीना नेगी की अदालत में तीनों आरोपियों वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उस रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और उसके सहयोगी अंकित गुप्ता, तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यानी जो उम्मीद लगाई जा रही थी और जो पॉपुलर डिमांड थी या सेंटिमेंट था कि अंकिता के हत्यारों को सूली पर लटका दिया जाए, उन्हें फांसी से कम सजा न हो, ऐसा हुआ नहीं है। अदालत ने शायद इस गुनाह को फांसी की सजा के लायक नहीं माना। वैसे अभी तीनों गुनहगारों के पास निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करने का विकल्प बचा हुआ है और बहुत मुमकिन है कि वो ऐसा करे भी। कोटद्वार की निचली अदालत से निकला फैसला आगे नैनीताल के हाई कोर्ट या दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक अगर आता है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये सजा क्या शक्ल अख्तियार करती है, इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कल को हो सकता है उन्हें जमानत में मिल जाए, क्योंकि जिस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को कोर्ट से सजा हुई है वो पैसे वाली फैमिली से है, वो राजनीतिक रसूखदार फैमिली से आता है। उसके पिता विनोद आर्य हरिद्वार में बीजेपी के नेता रहे हैं और उन्हें उत्तराखंड में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल हुआ करता था एक समय में। जाहिर है इस परिवार के अपनी पार्टी के संगठन से लेकर सरकार तक में बहुत ऊंचे कनेक्शन होंगे। दूसरी तरफ पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी का परिवार एक गरीब परिवार है। वो किसी तरह अपना गुजर बसर करता रहा है। इसके बावजूद वो पिछले 2.5 साल से करीब अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। अगर मामला ऊंची अदालतों तक पहुंचा तो अंकिता के परिवार में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो बेटी के इंसाफ की लड़ाई को ऊपरी अदालतों में भी लड़ सकें। लेकिन निचली अदालत के इस फैसले के बावजूद सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है और वो सवाल ये है कि वो वीआईपी कौन था जिसको स्पेशल सर्विस देने यानी जिस्म फरोशी के लिए अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य दबाव डाल रहा था लगातार, जिसके लिए मना करने पर अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। उसे 18 सितंबर 2022 को चीला नहर में धक्का देकर डुबो दिया गया। 4 दिन बाद उसकी लाश खोजी जा सके वहां से। निचली अदालत ने आईपीसी की जिन धाराओं में अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा सुनाई है उनमें शामिल हैं आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या करने, धारा 201 यानी अपराध के सबूत मिटाने, धारा 354A यानी यौन उत्पीड़न और धारा 3AD यानी अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम। तीनों को सौरभ भास्कर और पुलकित आर्य और पुलकित को अंकित को तीनों को ही उनको द्वारा सजा सुनाई है और तीनों ही सजा साथ साथ चलेंगी और मुझे लगता है कि ये एक न्याय की जीत है। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य पर जो अनैतिक देह व्यापार निवारण एक्ट लगा है ना, यह 19 साल की अंकिता भंडारी को देह व्यापार में धकेलने की कोशिश वाला मामला है, जिसके लिए मना करने पर बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य ने अपने रिजॉर्ट की उस रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को मार डाला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस वीआईपी के चक्कर में पुलकित आर्य अंकिता भंडारी से जिस्म फरोशी करवाना चाह रहा था, उसका उस पूरे केस में जिक्र तक क्यों नहीं आया? क्या वीआईपी को कोई बचा ले गया? क्या उसे इसलिए बचा दिया गया कि उस वीआईपी को बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा बताया जा रहा है? खुद अंकिता की मां सार्वजनिक तौर पर उसका नाम ले चुकी है, तो क्या पार्टी ने उसे बचाया? क्या सरकार ने उसे बचाया? सर, जो वीआईपी का नाम बीच में उठ रहा था उसमें कुछ और दूसरी सबसे अहम बात, अंकिता के तीनों हत्यारे आईपीसी की धारा 201 यानी अपराध के सबूत मिटाने के जुर्म में भी दोषी पाए गए हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अंकिता की हत्या के दिन उसके बाद रिजॉर्ट में जहां की वो रिसेप्शनिस्ट थी, वहां उसे जो कमरा मिला था, उस कमरे में बुलडोजर चलवाने की जल्दबाजी दिखाकर सबूत नष्ट करने वाले यमकेश्वर की बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर मुकदमा क्यों नहीं चला? इस मुकदमे की आंच उन विधायक तक क्यों नहीं आई? आखिर क्यों इन ताकतवर लोगों, इन पॉलिटिकल लोगों का बाल भी बांका नहीं हुआ?
अंकिता की हत्या के बाद पूरा उत्तराखंड आंदोलित हो गया था, लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था, पूरे देश में यह मामला छाया हुआ था। ऐसे माहौल के बीच उस कुख्यात वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के कमरे पर बुलडोजर चलवाने के फैसले का क्रेडिट तब बड़े बड़े लोग ले रहे थे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके समर्थक और उत्तराखंड पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और उस इलाके यानी यमकेश्वर की बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट तब वाहवाही लूट रही थी कि देखो हमने उस कुख्यात रिजॉर्ट को बुलडोजर से मटियामेट कर दिया। लेकिन जब यह चर्चा होने लगी कि बुलडोजर चलाकर सबूत नष्ट करके अंकिता के हत्यारों की ही मदद की गई, तब सारे बुलडोजर वीर एक एक करके पीछे हटने लगे। बुलडोजर वाली मिस्ट्री अभी भी सुलझनी बाकी है। हो सकता है कि इस हत्याकांड के कुछ सुराग उसमें भी मिल जाएं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा। इस मामले में शक की इतनी परतें हैं कि बहुत बड़ी मिस्ट्री नजर आती है। आपको पता है, अंकिता भंडारी की हत्या के बाद तो उस रिजॉर्ट में 2 बार आग भी लग चुकी है, यानी बहुत सी रहस्यमयी तरीके से सबूतों को नष्ट करने की कोशिशें की जाती रही। इससे यह आशंका गहराती है कि अंकिता भंडारी के गुनहगारों में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी संलिप्तता को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया। वकीलों से पता चला कि इस मामले में बनी एसआईटी की 2000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई, लेकिन जो छन छन कर खबरें सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि उसमें उस वीआईपी का जिक्र ना आना जिसके लिए अंकिता भंडारी को मारा गया, और नहीं बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने वाली बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का जिक्र आना, ये सब पूरे मामले को बड़ा ही सस्पिशियस बनाते हैं। इसलिए अंकिता के तीनों हत्यारों को उम्र कैद की सजा होने से ही खुश होने का वक्त नहीं है। जरा उस गुनाह की इंटेंसिटी को देखिए। महज 19 साल की उस पहाड़ी लड़की की हत्या की गई जो कि जिंदा सपनों को पूरा करने के लिए जिद लिए पहाड़ से नीचे उतरी थी, जो अपने पैरों पर खड़े होने के आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसे कामकाजी और स्वतंत्र बेटी होने की कीमत चुकानी पड़ी। और जरा अंकिता की पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिए। उसकी मां तब आंगनबाड़ी में बतौर सहायिका काम कर रही थी। उसके पिता गांव में छोटा मोटा काम करके गुजर बसर कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह अपनी बिटिया को पौड़ी में पढ़ाया लिखाया। बिटिया बहुत मेधावी थी। उसके क्लासमेट बताते हैं कि वो बहुत होशियार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी। उसके पास बहुत सपने थे, कुछ बनने के, कुछ करने के, लेकिन कष्टों और अभावों वाली पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके सपनों के आड़े आती रही। लिहाजा अंकिता ने 12वीं पास करने के बाद जॉब करने की सोची ताकि कुछ पैसे कमाकर मुफलिसी में जी रहे अपने परिवार की मदद कर सके। वो हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे गरीब माता पिता के दुखों में हाथ बटाना चाहते थे, अपने भाई को कुछ बनते हुए देखना चाहते थे, बीमार पिता का अच्छा इलाज करवाना चाहती थी। उसके सपनों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ खड़ा था। इसीलिए पहाड़ की इस बिटिया ने अपने जवान सपनों को हालातों के आगे कुर्बान कर दिया। वो महज 19 साल की थी, लेकिन अभाव में पल बढ़कर बहुत सयानी हो चुकी थी। वो आगे की पढ़ाई जारी रखने के बजाय नौकरी खोजने लगी। 28 अगस्त 2022 की बात है जब किसी के जरिए अंकिता को यमकेश्वर के उस वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली थी, जिसका पिता बीजेपी का एक रसूखदार नेता था और राज्य सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल था। अंकिता भंडारी को तब बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो अनजाने में आदमखोरों की गुफा में दाखिल हो गई है। उसे नौकरी पे महज 20 दिन हुए थे। नौकरी की पहली सैलरी भी नहीं ले पाई थी और उसे उसके सपनों के साथ मार दिया गया। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य उस पर एक वीआईपी कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव डालता रहा, लेकिन अंकिता ने उन आदमखोरों के सामने सरेंडर नहीं किया। उसे आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता करना मंजूर नहीं था। हालांकि इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बहाने बहुत से सवाल हैं जिनको एड्रेस किया जाना जरूरी है। सबसे पहला सवाल तो पहाड़ में रोजगार का सवाल है, पहाड़ में अपॉर्चुनिटीज का सवाल है।
जिस पर किसी भी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अंकिता इसी वजह से मारी गई और सरकारें फिजूल के मुद्दों पर पब्लिक को उलझाए हुए हैं। लेकिन बुनियादी सवाल वहीं के वहीं बने हुए हैं। सवाल तो पहाड़ में रिजॉर्ट कल्चर की आड़ में फल फूल रहे अवैध धंधों का भी है, जिस पर किसी का चेक नहीं है। सवाल इस पहाड़ी राज्य में राजनीतिक रसूख और अपराध के गठजोड़ का भी है। ऐसा लगता है कि आंदोलन की कोख से निकला हमारा ये राज्य उत्तराखंड अपनी लीडरशिप की कमियों की वजह से एक खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है। ऐसा नहीं होता तो ताकतवर लोगों के हाथों वो पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी नहीं मारी जाती। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और जाते जाते आपसे एक गुजारिश कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।